हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे अगेन। यहाँ पर आज हम एसजीएस आईटीएस के बारे में बात करने वाले हैं। सीएलसी में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा और कितनी सीटें बची हुई है एसजीएस आईटीएस की। याद करिए, कुछ टाइम पहले मतलब हमने एक मंथ पहले ही आपको बताया था कि जितना अच्छा कॉलेजेस होगा उतनी सीटें बची रहेंगी। राइट, एग्जैक्टली मैंने यहां पर आपको बोला था, राइट, कि 20 प्लस सीटें बचेंगी। किसके बाद? सेकेंड राउंड के बाद। हुआ भी वैसा। सेकेंड राउंड के बाद यहां पर 29 सीटें बची, 29 सीएस की, 19 सीटें बची आईटी की, और ये फिर इंटरनली में गई। इंटरनली में जाने के बाद इंटरनली में ब्रांच चेंज हुआ और जीरो हो गई। राइट, जीरो होने के बाद फिर से लोगों ने छोड़ी और फिर से अब इसकी क्या बची? अब यहां पर फिर से सबकी ब्रांचेस बची हुई है, किसी की 10 बची हुई है, किसी की 15 बची हुई है। तो नंबर 1 कॉलेजेस है, 50,000 के अंदर मिलने की चांसेस मुश्किल हो जाते हैं सीएसआईटी में। फिर कैसे बची भैया? याद करिए कि भैया ने क्या बोला था, ये काउंसलिंग पहले चल रही है, राइट, बाकी काउंसलिंग बाद में हो रही है। जब लोग यहां पर ले रहे हैं, जहां दूसरी जगह मिलेगा छोड़ेंगे ब्रांचेस को, कहा था। तो अब 17 तारीख थी, 17 तारीख क्या था कि 17 तारीख तक जो जो छोड़ेगा फीस रिफंड हो जाएगी। इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने यहां पर छोड़ा। तो जल्दी से अपन बात करते हैं कि हम कहां पर कितनी सीटें हैं। तो हम एचजीएस आईटीएस की आज बात करने वाले हैं। तो एचजीएस आईटीएस में हम सबसे पहले देखेंगे, डीटी में आपको जाना है, राइट, डीटी खोलेंगे। इसके बाद देखिए, आप यहां से जाके बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितनी सीटें बची हुई है। राइट, सो जिसने ना मानी बड़ों की मीत लेख बढ़िया मांगी भीख, समथिंग लाइक दैट, पहले ही हमने बता दिया था आप लोगों को। अच्छा, जिन्होंने ये चीज समझी थी उनका तो ठीक है, नहीं समझी आप अभी भी देख सकते हैं। चलिए, इसको हम जैसे ही करते हैं। अब यहां पर हम एचजीएस आईटीएस में जाते हैं। आखिर कितनी सीटें बची हुई है? हमने क्या करा है? वैकेंसी मतलब सीट्स आफ्टर एडमिशन। अब ये देखिए, टोटल सीट, टोटल एडमिटेड, टोटल वैकेंट। अब ये हम डेट कब की देख रहे हैं? हम आज की डेट देख रहे हैं, राइट, टुडे डेट। मतलब अभी जो सीट मुझे दिख रही हैं, इसका मतलब साफ है कि ये सीटें आज कितनी, 19 अक्टूबर। तो ये सीट कहीं ना कहीं हमारी वेकेंट होगी और हम जा सकते हैं कॉलेजेस में, तो हमें मिलेगी। अब यहां पर देखिए, टोटल वेकेंट सीट कितनी है, यहां पर आपको दिख रही है साफ साफ। चलिए, एचजीएस आईटीएस की हम बात करेंगे। एचजीएस आईटीएस को हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। चलिए, एस 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 3GS टी, एचजीएस आईटीएस। ये देखिए, एचजीएस की हम बात करेंगे। ये था टोटल वेकेंट सीट, राइट, 1 2 3 4, राइट। सो यहां पर अगर आप जैसी बात करते हैं, बायोमेडिकल इंडियन लैंग्वेज जो है वो 33 सीटें खाली है। मतलब अगर तुम्हारी यहां पर 2-2 लाख रैंक है और तुम चाहते हो कि यार मेरी 2 लाख भी रैंक है, मेरी 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन मुझे, चलो ठीक है, कोई भी मुझे ब्रांच चल जाएगी, तो तुम यहाँ एचजीएस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें बीईआईएल जो ब्रांच है, मतलब बायोमेडिकल और बायोमेडिकल इंडियन लैंग्वेज, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगी, भले ही तुम्हारी रैंक 2 लाख क्यों ना हो। अब एक चीज तुम्हें पहले से प्रिपेयर होके जाना है। क्या मैं कोई भी ब्रांच ले सकता हूं? अगर तुम 2 लाख की रैंक में सोच रहे हो मुझे सीएसआईटी मिलेगी, तो ना बाबा, नहीं मिलेगी, पहले ही बता दो। अगर जब तक कि तुम SC ST कैटेगरी का ना हो, राइट, मेक श्योर दिस थिंग। फिर से बता रहा हूं, तो पहले ही सबको बता रहा हूं कहां पे किसको जाना है, राइट, बड़ा सटीक बताऊंगा। और जहां पर मैं यूपी वालों के लिए एक नंबर भी जारी कर दूंगा मैं, अगर तुम यूपी बिहार वाले हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ हो सकते हो, तो उनके लिए मैं भी एक बड़ी काम की चीज बता दूंगा। राइट, सो मैं नहीं चाहता कि मतलब यार तुम एमपी में आ रहे हो, बड़ा परेशान होते हैं बच्चे, बाहर से आ रहे होते हैं, नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए एक नंबर जारी कर दूंगा और वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कहाँ पर क्या क्या चांसेस है, किस किस कॉलेजेस में आप ले सकते हो। चलिए, यहां पर अगर हम बात करेंगे, तो बायोमेडिकल की देखिए 23 सीटें खाली है। अब 33 प्लस 23 कितनी हो गई? अभी मैंने 3 दिन पहले सीटें बताई थी आपको, राइट, कि कितनी कितनी खाली, और फिर मैंने क्या बताया था कि जो सीटें खाली दिख रही हैं वो यहां पर बायोमेडिकल आईपी और बीआईएल की बचेंगी। अब देखो, आईपी की भी यहां बची होगी। देखिए, सिविल की 10 खाली है, सीएस की 17 खाली है। इंटरनल ब्रांच में पूरी फिल हो गई थी, जो 29 खाली थी वो फिल हो गई थी, फिर उसके बाद भी 17 खाली हो गई। मतलब आप खुद सोचिए, टोटल यहां पर सीएस की
29 वो खाली हुई थी, प्लस 17 अभी हो गई। तो मतलब आप सोचिए कि कितनी कितनी सीटें यहाँ पर, 46 सीटें करीब करीब खाली हुई है, राइट। और मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पर सीएलसी में भी खाली होंगी। जितना अच्छा कॉलेज और जितनी अच्छी ब्रांच, उतने ज्यादा चांसेस खाली होने के। अब ये जब आप नीचे जाते जाओगे, डीएवी भी जाओगे, आपको और कम मिलेगी, जेईसी जाओगे और कम मिलेगी, एमआईटी जाओगे और कम मिलेगी। तो ये जो अनुभव है ना, ये सारी चीज, इसी चीज का मैं आपसे बात कर रहा था कि एनालिसिस करना, राइट। सो जब हम जिन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जिनको हम बताते हैं, गाइड करते हैं, जिनका सो एक बिल्कुल सटीक अनुमान होता है, उसको बताया जाता है कि इस टाइम पे जाना है, यहाँ लेना है, इस दिन पे करना है, राइट। तो ये सारी चीज समझिएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि 17 इसकी खाली है, राइट। आपको सीएस की खाली है, सीएस की 17 सीटें, इलेक्ट्रिकल की 4 खाली है, इसके बाद ईआई की 6 खाली है, राइट। आपकी ईटी की 7 खाली है, आईपी की 70 खाली है भैया। कितनी खाली है? आईपी की 70 खाली है सीटें, 100 में से 70 सीटें खाली है आईपी ब्रांच की। तो जिसको एचजीएस आईटीएस में मान लीजिए आईपी चाहिए, मिलेगा कि नहीं? 11 इसकी खाली है। अब घुमा फिरा के अगर आप बात करोगे, कैलकुलेट जरा करके देखो कितनी सीटें खाली है। तो भाई साहब यहां पर करीब करीब 200 सीटों का आंकड़ा जा रहा है, राइट। सो 150 से 200 की सीटें ही आपकी खाली हैं सिर्फ, राइट। सो करीब करीब जब 150 सीटें खाली हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए अब ये यहाँ पर काउंट कर लेते, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एचजीएस आईटीएस, राइट, ये देखिए 33 और 23, आप यहाँ पर कैलकुलेट करते जाइए। 33 और 23 आपकी यहाँ पर हो गई 56, 66, 83, 83 और 4 87, 87, राइट। अभी सिर्फ एफडब्ल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। 87 के बाद 93 और ये 100, 100 के बाद 170, 169, 11 हो गई, तो सीधी सी बात है 180 हो गई। मैकेनिकल की एक सीट बची है, बताइए 181, 181 सीटें खाली है, और जिसमें सिर्फ यहां पर जनरल की बात कर रहे हैं, राइट। सो अब आप समझ जाओ कि कितने ज्यादा हमारे चांसेस है। अगर तुम्हारी 2-2 लाख प्लस भी है रैंक, तो भी तुम्हारा हो जाना है, बट मेक श्योर कोई भी ब्रांचेस लेके जा रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारी 50,000 रैंक है, राइट, तो 50,000 तुम्हारी रैंक है, तो फिर तुम जाओ, नो डाउट। डीएवीबी से जाने से अच्छा है एचजीएस आईटीएस जाओ। कहाँ जाना है? एचजीएस आईटीएस जाना है। जो भी प्लान कर रहे हैं डीएवीबी, तो वो प्लान ना करे यहाँ पर, वो एचजीएस आईटीएस जाए। और जो बाहर से हैं, यूपी बिहार से, उनके लिए मैंने एक नंबर जारी कर दिया है, तुम्हें प्रॉपर गाइड मिल जाएगा, क्या करना है, कैसे होगा, एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज। 7509596222, राइट। चलिए, ये चीज एक पर्टिकुलर हमने बता दी अभी। अब आपको यहां एक तो आइडिया हो गया होगा कि भाई मेरी कितनी सीटें खाली हो रही हैं और कितनी मुझे मिलेंगी। मैंने देखो यार, पहले भी हम तुम्हें बताते हैं, अभी भी हम बताते आ रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखना है तुम्हें, राइट, कि चॉइस फिलिंग अगर सही से करोगे, काउंसलिंग अगर सही से करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे चांसेस होते हैं। और ये मैं शुरू से एंड तक यही चीज चिल्लाता हुआ आ रहा हूं। अब अगेन, राइट, अपनी कैटेगरी देख लो। अगर तुम्हारे पास एससी है, एसटी है, नो डाउट तुम्हारी 2-2 लाख रैंक है, 2.5-2.5 लाख रैंक है, यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज्यादा है, तो भी तुम यहाँ पर जा सकते हो, टारगेट कर सकते हो इस कॉलेजेस को अभी भी, राइट। समझो मेरी बात। लेकिन अगर तुम यहाँ पर, तुम्हारी रैंक अब 4 लाख है, 3 लाख है, और तुम प्लान कर रहे हो कि मुझे ना मैकेनिकल मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए, मुझे सीएस से रिलेटेड मिल जाए, कैटेगरी कोई नहीं है, और 2.5 लाख की रैंक में तुम पहुंच गए, राइट, नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच चाहिए हो, तो फिर तुम जा सकते हो, फिर तुम सोच सकते हो। तो पहले से टाइम मत बर्बाद करो, उस कॉलेजेस में जाओ जो इससे बेटर होगा, राइट। सो अगेन, यहां पर ये चीज नहीं करना। और जो मैंने आपको नंबर भी दिया है, वहां पर लगा के ये मत पूछने लगना किस कॉलेजेस में जाऊं, क्या जाऊं, राइट। तो ये उनके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर है उन बच्चों के लिए जो बाहर से स्पेशली, राइट, चांसेस है, नहीं है, हो पाएगा मैम, कैसे होगा, क्या है, राइट। सो उनके लिए पर्टिकुलर है। चलिए, तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एचजीएस आईटीएस का। इसी तरह से अब हम डीएबीबी की भी बात करेंगे। तो डीएबीबी में अगर हम देखेंगे यही चीज, तो देखिए डीएबीबी में और कम चांसेस होंगे, क्योंकि कॉलेज जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा ब्रांचेस छूटेंगी। तो डीएबीबी उससे पहले
चलिए देखते हैं। सबसे पहले एचजीएसआईटीएस आता है, फिर डीएवी भी आता है। तो यहाँ पर एचजीएसआईटीएस की सीटें खाली होंगी। अभी तो ये जस्ट आपको रिजल्ट पता चल रहा है, हमने तो ये आपको 2 मंथ पहले बताया हुआ था, राइट। जो जो बोल रहा था कि भैया धुएं में लठ मार रहे थे, अब उन्हें आई थिंक आइडिया हो गया होगा और आप पछता रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर अब हम जल्दी से देख लेते हैं, जेईसी जबलपुर आ गया। अच्छा, जेईसी जबलपुर की भी देखोगे आप तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी सीटें बची थी, आईटी में 1 बची हुई है। अब तुम वहां पर पहुंच के कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे, ये 4 बची हुई है। देखिए, जबकि जेईसी राइट लो कैटेगरी का कॉलेजेस है ना, मतलब एचजीएसआईसी टॉप टॉप कॉलेजेस का, उसकी 17 बची हुई है। तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जितना अच्छा कॉलेज जितनी अच्छी ब्रांच। आईईटी डीएवी भी आईईटी से आएगा ये ना, आईईटी डीएवी, ये देखिए आईआईटी डीएवीबी। अब इसमें जेईसी से ज्यादा सीटें बची होंगी, ये भी समझ लीजिए आप। चलिए देखते हैं, राइट। सीएस 1 सीट बची है, ईआई यहां पर 3 सीटें बची है, ईटी की 3 सीटें बची है, आईटी की 3 बची है, मैकेनिकल की 24 सीटें बची है। अब जिन बच्चों को मैकेनिकल में एडमिशन लेना है तो वो कहाँ जाएंगे, डीएवी भी जाओ तुम। अगर तुम्हारी रैंक यहाँ पर 1 लाख है, तुम्हारी रैंक 1.5 लाख है, तो तुम फिर डीएवी भी जा सकते हो, राइट। लेकिन उससे ज्यादा रैंक है तो फिर मत जाओ, राइट, क्योंकि तुम उलझ जाओगे और जहां तुम्हें मिलने के चांसेस होंगे तुम नहीं जाओगे। अब किसी की रैंक 4 लाख है, 3-3 लाख है, तो फिर भाई ऐसे बच्चे ना यहाँ पर स्विच ना करें, फिर वो एमआईटीएस की तरफ जाए। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि सीएलसी में कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, राइट, जिससे तुम्हें लिटिल बिट आइडिया होगा। अब देखिए यहाँ पर सीएस की हमने जैसी बात करी थी, राइट, ये तो दूसरा कॉलेजेस आ गए यहाँ तक, है ना। तो आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि किस कॉलेजेस में क्या है। अभी हमने जेईसी भी बताया, अब जब आप एमआईटीएस जाओगे, माधव को भी देख लेते हैं हम। माधव, आप लोग भी अपनी ये लिस्ट निकाल सकते हो और वहां से देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको, राइट। माधव इंस्टीट्यूट, अब यहां पर देख लीजिए, आईटी की 2 है, राइट। और यहां पर जैसे ईएल ब्रांच की 5 है, आईटी आईओटी की यहां पर 0 है, राइट। मेक की यहां पर 0 है, सिविल की यहां पर 34 है, सीएस की यहां पर, नहीं नहीं सॉरी, महाकाल आ गया, दूसरा आ गया। वही तो मैं कहूँ कि यहाँ, चलिए माधव ऊपर से देखते हैं। डबल ई आईओटी की 35 है, अगर किसी को डबल ई आईओटी चाहिए ये मिले। इलेक्ट्रिकल की 63 है, राइट। से यहां से आप लोग सारी देख सकते हो। केमिकल, अब जिनको माधव चाहिए, कोई भी ब्रांच चाहिए तो उनको तो मिल जाएगी, देयर इज एनी मैटर तुम्हारी रैंक क्या है, राइट। कोई भी ब्रांच ऐसा है ना तो वो माधव पे भी जा सकते हैं। तो अगेन इसी तरीके से हम बाकी कॉलेजेस की भी बताएंगे, बाकी कॉलेजेस का भी लेके आएंगे। अब आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल और केमिकल पेट्रोकेमिकल ही मिलेगी। देखिए यूआईटी का भी देख लेते हैं। यूआईटी, ये देखिए यूआईटी, आरजीपीवी का भी आप देख लीजिए। आरजीपीवी से पहले अच्छा बरकतुल्लाह आ गए तो इसकी हम खोल के बता देते। ईसी 52 सीटें बची हुई है, राइट। तो अगर तुम यहाँ पर चाह रहे हो तो ईसी तुम्हें इजीली हाथों हाथ मिल जाएगा। इसके बाद आरजीपीवी आता है। अब आरजीपीवी का अगर आप देखोगे तो सीएस की 2 बची हुई है, ईसी की 1 बची हुई है, राइट, आईटी की 0 बची हुई है, राइट। सो यहाँ पर पहले ब्रांचेस को देख लो, उसके बाद ही उस कॉलेजेस को जाना है। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं बचा रहूँगा, बना रहूँगा यहाँ पर। और आज हम लाइव भी आएंगे, राइट, इवनिंग में, नाइट में, तो जिससे तुम्हें रफ आइडिया हो जाएगा, राइट। बट नाइट में तो थोड़ा सा देर हो जाएगी। मैं अभी कोशिश करूँगा कि दिन में लाइव आऊँ। और मैं जो लाइव आऊँगा वो करीब करीब आज हम आएंगे समथिंग समथिंग 3:30 बजे लाइव। तो 3:30 बजे मैं यहाँ पर लाइव आऊँगा।
आज 3:30 मैं लाइव आऊँगा। तो जहाँ भी हो आप, जहाँ से देख रहे हो वहाँ से आप मुझे देख लीजिएगा, जो आपका सवाल होगा वो आप पूछिए। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।